नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध एक तरह से कह लीजिए कि जो नई नियमावली आई है उसके विरुद्ध जो है नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतर गए हैं। तमाम बैठकें चल रही हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल कर आज नहीं आया है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के घर पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, राजद ऑफिस में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कि जो नियोजित शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जो नियोजित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर नई नियमावली में ऐसा क्या कुछ है कि उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है और इन शिक्षकों की व्यथा क्या है, क्या व्यथा है आपको? सबसे पहले तो बहुत विलंब से ही सही, लेकिन सरकार को शिक्षकों की योग्यता को मानक बनाने का ध्यान आया, इसके लिए एक तरह से पहले तो हम उनसे आभारी हैं। लेकिन सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो विशेष योग्यता रखते हैं उनको आप विशेष सुविधा भी दीजिए। उस समय तत्कालीन सरकार ने और विभाग ने यह कह करके हम लोग के इस आग्रह को मतलब एक सिरे से खारिज कर दिया था कि हमारे सभी शिक्षक योग्य हैं और सरकार उच्चतम न्यायालय का जो ये आदेश है वो केवल सलाह मात्र है। ठीक, तो आज से अगर कुछ वर्ष पूर्व हमारे सारे शिक्षक योग्य थे तो आज अचानक उनमें योग्यता की कमी कहाँ से आ गई कि सरकार को बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सरकार की इस बीपीएससी से परीक्षा लेने की जो नीति है उस पर हमें आपत्ति नहीं है, सरकार परीक्षा ले। अगर शिक्षक परीक्षा नहीं लेगा और परीक्षा नहीं देगा तो फिर कौन कर सकता है। लेकिन सरकार की जो मंशा है, आज वर्षों से नियमावली आ रही है, सेवा शर्त बन रहा है, स्थानांतरण का सॉफ्टवेयर तैयार है, शीघ्र बहाली होगी, शीघ्र स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वो शीघ्र कहाँ गया? वो वर्षों से वो नियमावली और वो सेवा शर्त जिस पर सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके राय विमर्श लिया गया था, सभी जनप्रतिनिधियों को उसका प्रारूप दिखा करके उस पर राय मांगी गई थी, अचानक से 4 दिन में ये अलादीन के चिराग से कौन सा जिन प्रकट हो गया? हमें चिंता सरकार की उस मंशा से है। सरकार की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि हमारे विद्यालयों में योग्य शिक्षक जाएं। अगर उसको योग्यता का ख्याल रहता तो इस तरह का प्रावधान वर्षों पूर्व आ चुका रहता। यदि सरकार मानती है कि आज हमारे 9000 से ज़्यादा नियोजन इकाइयों में काम करने वाले नियोजित शिक्षकों की योग्यता में कमी है तो हम तो सबसे पहले नीतीश जी और उसकी सरकार से कहेंगे कि आप बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 2 करोड़ बच्चों और उनके अभिभावकों से माफ़ी मांगिए कि आज तक आप उनको योग्य शिक्षक नहीं दे सके थे। तो सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह है। आप यदि हमको योग्य मानते हैं तो राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। शिक्षक को अपना कर्मचारी मांगने में नीतीश जी को क्यों शर्म आती है? वो क्यों कलेजा फिट टोक टोक कर सब जगह कहते हैं कि तो हमारे कर्मी हैं ही नहीं। एक ऐसी सरकार जो कि पूरे बिहार की व्यवस्था को सुधारने का दावा करती है और उसको ये बात मानने में शर्म ग्लानि महसूस होती है कि शिक्षक हमारे कर्मी हैं। हम तो केवल राजकर्मी का मांग कर रहे हैं। अगर उनको परीक्षा लेना भी है, योग्यता का कोई मानक खड़ा करना भी है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए और वो शर्त ईमानदारी से तय किया जाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो जो नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं अभी वो यदि बीपीएससी के माध्यम से फिर से परीक्षा देंगे तो उनकी तो नियुक्ति नहीं हो जाएगी, उस दिन से उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो इसमें भी तो कुछ गड़बड़ झाला होगा। यही चीज़ तो कह रहे हैं कि जो सरकार कहती थी कि ये 9000 नियोजन इकाई में बटे होने के कारण अव्यवस्था की स्थिति है, तो आप तो उसको फिर छोड़ रहे हैं यथावत और एक नया संवर्ग बनाने जा रहे हैं। आप जो शिक्षक 10 साल से 12 साल से सेवा दे रहा है और कार्यरत है, उसको आप फिर से कह रहे हैं कि नया योगदान दीजिए, 2 साल तक परीक्षा अवधि में रहिए, फिर आपका जो है सो आकर्षक वेतनमान का एक शगुफा ये पहले प्रधान शिक्षक वाले में छोड़ चुके हैं। तो अब इनके उस आकर्षक और अघोषित वेतनमान के लिए हम लोग जो है सो फिर से बहाल होने के लिए आ जाए, ये किस तरह का न्याय है? इसके खिलाफ हम लोग आज मजबूर हैं इस व्यवस्था का, इस अधिसूचना का प्रतिकार करने के लिए। और इस सरकार के द्वारा इतना छल किया जा चुका है कि अब बिहार के लाखों शिक्षकों का सब्र का बांध टूट चुका है और इस बार ऐसा प्रतिकार होगा कि आने वाली कई सरकारें याद रखेंगी और शिक्षकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का जो साधन इन्होंने बना रखा है, पेपर में, डिजिटल मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज उनका चल जाता है। वेतन भुगतान हुआ तो वो भी ब्रेकिंग न्यूज है। लाभ आज तक कुछ मिला नहीं और इस लाभ का शगुफा वर्षों से चल रहा है और जब लाभ देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि फिर से बहाल हो जाइए। अच्छा, एक मैं चीज़ आपसे और जानकारी चाहूँगा। नियोजित शिक्षक जो हैं
उनका वेतन कितना है करीब? नियोजित शिक्षकों को अलग से नई वेतन संरचना के हिसाब से वेतन निर्धारण किया गया और ये एक नई परंपरा सरकार के द्वारा शुरू की गई जो कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाले में भी रही। इससे बीपीएससी से जो भी परीक्षा ली जाती थी उसका एक न्यूनतम मानक ये था कि 4200 ग्रेड पे से कम की परीक्षा बीपीएससी नहीं लेती थी। अगर उससे नीचे की परीक्षा होती थी तो बीएसएससी के माध्यम से ली जाती थी। मैंने साधारण शब्दों में कि तनख्वाह कितनी मिलती है हाथ में? 5200 अभी मूल वेतन है 24,600 है, किसी को 22-23 हज़ार मिल रहा है, किसी को 25,000 मिल रहा है, किन्हीं को 30,000 के अंदर, 30,000 के अंदर है, 40,000 तो के नीचे। 40,000 के अंदर है। तो एक बात मान लीजिए, एक शिक्षक यदि, जो शिक्षकों की व्यथा हम दिखाना चाहते हैं, एक शिक्षक यदि मान लीजिए किसी दूसरे ज़िले से पूर्णिया वगैरह से अपने परिवार के साथ आकर पटना में एक फ़्लाइट लेगा 2 रूम का, तो करीब करीब 8,000 रुपये से कम का भाड़ा नहीं है। यदि वो मोटरसाइकिल यूज़ करता होगा तो कम से कम 3,000 का उसका तेल जलेगा। तो आखिर इस 40,000 रुपये में नीतीश कुमार कैसे चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई शिक्षक दें, अच्छी शिक्षा दें विद्यार्थियों को? इस संदर्भ में और एक बड़ा रोचक प्रसंग कुछ दिन पहले आया था। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हमारे यहाँ, चूँकि छठे चरण की बहाली में कुछ खास विषयों के शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने, उनके तरफ से बयान बड़ा हास्यास्पद आया कि अगर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हम अन्य राज्यों से मंगाएंगे। आप जो दर तय करके रखे हैं ना, उसमें वो शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं जिसके पास योग्यता है। आज तो स्थिति ये है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मी जो राजकर्मी है किसी विभाग में, वह भी एक नियोजित शिक्षक से ज़्यादा वेतन पाता है, ज़्यादा सुविधा पाता है। तो आप तो खुद अपनी योग्यता के मानक को नीचे करके केवल सर गिनवाने के लिए लोगों को आपने बहाल कर रखा है और हम लोगों की मजबूरी का आप लाभ उठा रहे हैं। इतने न्यूनतम वेतन में बार बार ही नई वेतन संरचना बनाना। आप कहते हैं कि शिक्षकों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, और अपने वेतन और सुविधा में जो है सो एकदम गुपचुप तरीके से सीधे अखबार में ही छपता है कि बढ़ गया। आप लोग जैसा सुनने में आया कि 32 शिक्षक संघ हैं पूरे बिहार में, 32 ही है ना, 32 शिक्षक संघ, उसमें करीब करीब 25 से 28 एक मंच पर आ चुके हैं। तो आगे की कार्य योजना क्या है? आगे की कार्य योजना है कि जो बचे हुए शिक्षक संगठन हैं उनको भी हम लोग एक मंच पर लाएंगे और कर फिर हम लोग की समीक्षा बैठक है, और किसी भी संवर्ग के शिक्षकों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं हो, इसकी सुरक्षा का हम गारंटी लेना चाहेंगे और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक सरकार की मंशा यही रही है कि हर बार एक नया संवर्ग बना करके, ये जो आप लोग कहते हैं कि 32 शिक्षक संगठन है, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की ही एक सफल रणनीति का ये परिणाम है। और एक बार फिर से सरकार की कोशिश है कि अब एक अध्यापक शिक्षक संघ भी बन ही जाए। तो हम लोग अब ये नहीं होने देना चाह रहे हैं। सभी शिक्षक, सभी कोटि के, सभी संवर्ग के शिक्षक एक मंच पर आकर के सरकार की इस तानाशाही रणनीति का मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा प्रतिकार होगा। हम लोग एक बार फिर आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार यदि अपनी इस अधिसूचना को संशोधित नहीं करती है तो ऐसा प्रतिकार होगा कि यही सरकार नहीं, आने वाली सरकारें भी इस आंदोलन को याद रखेंगे। क्या आप लोग अब इस माने जनगणना में भाग लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि यदि नहीं लेंगे तो उनका पूरा ये जो सपना है जातीय जनगणना कराने का, वो टूट जाएगा। पहली समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जातीय जनगणना का हम लोग विरोध करेंगे। अब हम लोग अपने प्रखंड से जिला स्तर पर सभी कमेटियों के साथ, सभी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के उपरांत कल एक बार फिर बैठेंगे और हम लोग का विरोध सरकार से है। सरकार का जो नियोजित शिक्षकों के प्रति रवैया है उससे है। राज्य के हित में जो भी निर्णय सरकार का अब तक होता रहा है, सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हम ही लोगों के कारण वो सफल हुआ है। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपने राज्य का जो है सो कोई अहित हो, लेकिन अपनी परिस्थिति के कारण हम लोग भी बाध्य हैं। कल हम लोग सब मिल करके इस पर कोई अंतिम निर्णय लेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मैंने जो विश्वस्त सूत्रों से खबर आई है, हम नाम उनका नहीं बताएंगे, शिक्षा अधिकारी ही एक, उन्होंने अपना नाम नहीं छापने के ये में कहा कि नीतीश जी और सब लोग चाहते हैं कि मामला जो है ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचे और शिक्षक सुस्त हो जाएं, तब तक गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, सब कुछ जो है पहले जैसा जो सरकार नई नियमावली लाई है उसे लागू कर दिया जाएगा। तो आप आंदोलन कितना तेज़ करेंगे? आपको तो अभी 4 दिन हो गए नई नियमावली आए हुए और आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। नहीं, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार की क्या मंशा है और ये संघर्ष कितना लंबा जाएगा। तो इसलिए जल्दीबाजी में हम किसी निर्णय पर नहीं आ रहे हैं। और जब हम लोग इस दावा कर रहे हैं कि इस बार का आंदोलन अभूतपूर्व होगा, तो हमारी तैयारी भी अभूतपूर्व होगी और सरकार कहाँ तक जा सकती है और कितने समय तक ये आंदोलन चल सकता है, इस सब की समीक्षा करने के उपरांत ही हम लोग एक निर्णय पर आएंगे और उस कार्यक्रम के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। चरणबद्ध तरीके से हम लोगों का सरकार का प्रतिकार चलता रहेगा जब
तक क्या नाम है? आलोक रंजन, प्रदेश महासचिव टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ। तो ये आलोक रंजन जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी। संजीत भारती हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। संजीत जी, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी जैसा कि सर्वविदित है कि अभी जो नियमावली तय आई है, सरकार के द्वारा लाया गया है, उसमें हम जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। उस नियमावली के अनुसार अगर हम उसके आयोग के द्वारा परीक्षा में बैठते हैं, बैठ कर के पास होते हैं, तो हमारी जो इतना दिन का सर्विस पीरियड है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद 2 साल और हमें प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। तो भाई ये मान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम तो एक बड़ी परीक्षा 30 लाख के भीड़ से छंट कर आने वाले इंसान हैं। 30 लाख जो अभ्यर्थी बैठे थे उसमें से मात्र हम लोग 1.25 लाख ही अभ्यर्थी सफल होकर के आए थे और आज बिहार के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब हम इतनी बड़ी परीक्षा दे करके आ ही गए हैं तो फिर अब कैसी परीक्षा? जब हम ये 8 साल 10 साल से अपनी सेवा में कार्यरत हैं तो हमें एक डिपार्टमेंटल परीक्षा ली जाए, हमारी योग्यता परखने के लिए, जांचने के लिए हमें डिपार्टमेंटल परीक्षा ली जाए कि हम अभी भी उतने योग्य हैं या नहीं हैं। हमें अभी प्रमोशन का लाभ मिलने चाहिए थे, हमें अभी स्थानांतरण के लाभ मिलने चाहिए थे, हमें अभी एसीपी के लाभ मिलने चाहिए थे। तो ये सारे लाभ न दे करके और हम पर एक नई नियमावली लागू की जा रही है, लादी जा रही है, हमको ज़बरदस्ती उसमें धकेला जा रहा है, ऐसा कह लिया जाए। क्या संजीत जी ये मानते हैं कि बीपीएससी के थ्रू जो फिर से परीक्षा लेना ये चाहते हैं, तो क्या कहीं भीतर गड़बड़ झाला है क्या? संदेह तो है ही, गड़बड़ झाला तो हो ही सकती है। इसलिए कि अगर हम लोग के लिए कुछ रहता तो उसमें सरकार हम लोग के लिए एक पॉइंट निर्धारित करती कि जो पहले से बहाल शिक्षक हैं, जिनकी सर्विस 8 साल हो गई है, 10 साल हो गई है, या जो टीईटी से बहाल हैं या जैसे भी हो, उनके लिए एक मानक तय होता कि इस परीक्षा में ही, इस बीपीएससी परीक्षा में ही उनको कुछ वेटेज दिया जाता, उनकी जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो दिया जाता, उनकी सेवा टूट नहीं मानी जाती। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है हम लोग के लिए। कहीं ना कहीं सरकार के दिल में, सरकार के जो अंदर में बातें हैं वो हम लोग के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो हम लोग पूरे तरह से इस नियमावली को नकार नहीं रहे हैं, दुत्कार नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इसको भंग कर दिया जाए। हम लोग ये चाहते हैं इसमें संशोधन हो, जो अभी तक कार्यरत शिक्षक हैं उनको वेटेज दिया जाए, उनकी जो सेवा निरंतरता का लाभ है वो अक्षुण्ण रखा जाए, तब जाकर के हम सभी शिक्षक इसको मानने के लिए तैयार हो सकेंगे। जी, यदि सरकार नहीं मानी तब क्या करेंगे आप? हम लोग चरणबद्ध तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आने का शंखनाद कर चुके हैं और आ भी रहे हैं। जितने भी बिहार में तमाम टीईटी शिक्षक संगठन है या तमाम शिक्षक संगठन, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी से हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि 25 शिक्षक संगठन एक मंच पर आए और उन्होंने सरकार के द्वारा जो अभी जातिगत जनगणना का जो सर्वे चल रहा है उसका हम लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया और उसमें हम लोग सफल भी हो भी रहे हैं, कहीं नहीं भी हो रहे हैं, तो उसको भी हम लोग सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार के अन्य कार्यों को भी हम लोग बाधित करने के कार्य करेंगे और जो हमारी जो मेन मांगे हैं, राजकर्मी का दर्जा है, समान काम की समान वेतन है, वे मनवाने का हम लोग संघर्षरत रहेंगे। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप ही के शिक्षक संगठन के जो लोग हैं उनको भी सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो उनकी मंशा तो शुरू से ही है। उनके नज़र में अगर हम लोग 75 टुकड़ों में बंटे रहे और 75 ढंग की बातें करते रहे तो उनको तो लाभ पहुंचता ही रहेगा, वो तो तोड़ने की कोशिश करते ही रहेंगे। लेकिन हम सभी शिक्षक एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक या संगठन? शिक्षक या संगठन? सभी संगठन, शिक्षकों के सभी संगठन। जी, यदि उसमें से टूटे कुछ तो अभी आप 25 ही आए हैं, 7 अलग हैं। हाँ, टूटे तो फिर उनकी अपनी बात होगी। हो सकता है हम में से ही कोई भीतरघात करके अगर निकल जाए तो हो सकता है ये तो जग जाहिर है कि अपने ही बीच में से जो जयचंद लोग होते हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं। उनका निर्णय आप जी शिक्षक करेंगे। जी, उनके हश्र का उनका क्या हश्र होगा ये शिक्षक निर्णय करेंगे और सब कुछ वो भी बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं।
अब आप समझ लीजिए कि जो 32 संगठन है उसमें करीब 25 से 27 संगठन के लोग एक मंच पर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर ये भी है कि कोई इसी में से जयचंद ना निकल जाए कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से हाथ मिला ले कि हम नहीं है, हम नई नियमावली को मान ले रहे हैं, मानेंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया है, होता भी है कि भाई ही भाई का दुश्मन कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लेकिन देखना है कि जितनी ज़्यादा एकता इन शिक्षक संगठनों में होगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा संगठन एक मंच पर आएंगे, तब जाकर ये लड़ाई सरकार से पार पाई जा सकती है। अन्यथा सरकार इस ताक पर बैठी है कि शिक्षक संगठनों में फूट हो और नई नियमावली वो डंके की चोट पर लागू करे। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।